जय श्री राम। ग्रहों का संयोग किसी भी जातक के जीवन में उसको सदैव कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब यह निर्भर करता है कि वो ग्रह यानी उस ग्रह का गोचर ब्रह्मांड में किस स्थितियों पे चल रहा है। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गोचर के नियम को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। उसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आज आपके सामने ऐसे 3 मुख्य ग्रहों के बारे में बात करने वाला हूं जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये तीनों ग्रह आने वाले समय में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा संयोग बनाएंगे जो कि शायद हर बार ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न भी है। कहीं आप सोचते हैं कि भाई ग्रहों का गोचर तो हर समय बदलता है, हर बार वही ग्रह उसी राशि में दोबारा आता भी है। कोई कोई ग्रह तो एक साल में 2 बार भी उस राशि में आता है, जैसे बुध या शुक्र के साथ ऐसा संभव है। सूर्य 1 महीने में एक राशि में रहता है, यानी 12 महीने के बाद उस राशि में आएगा। मंगल लगभग 1.5 साल के बाद उस राशि में आता है। गुरु 1 साल यानी 12 साल के बाद आता है। शनि 30 साल के बाद आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आती तो जरूर हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशली मंगल, गुरु और शनि के बारे में। आप जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो इनसे संबंधित बनाए। शनि कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर, और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो है मंगल की राशि, और मंगल उसके अंदर उच्च के हो रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि कुंभ में होंगे और मंगल वहां उच्च के होकर चल रहे होंगे, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि जो मंगल उच्च का होगा उसकी राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। यानी आप अगर आज के समय में देखें कि बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल उनको चौथी दृष्टि दे देंगे, शनि उनको तीसरी दृष्टि दे देंगे। यानी अगर देखें मंगल, गुरु और शनि, ये 3 प्लेनेट मिलकर एक साथ किसी न किसी भाव से संबंध बना रहे हैं, किसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, एक साथ उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कहीं पर वो बैठे हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से हम ग्रहों के गोचर को ज्यादा देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लगन की कुंडली। अब मेष में गुरु चल रहे हैं, कर्म भाव में उच्च के मंगल चल रहे हैं, और एकादश भाव में शनि चल रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, गुरु धन का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान, शिक्षा, विद्या, पदोन्नति, जीवन में तरक्की, और शनि क्या है? यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, आपके कर्मों का कारक है शनि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह है शनि। तो जब ये 3 प्लेनेट, खास तौर पे मैं अधिकतर शनि गुरु की चर्चा करता हूं, लेकिन जब उसके साथ कोई अन्य ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको देखना जरूरी है कि भाई आखिर ये 3 ग्रह मिलकर एक साथ ऐसा क्यों चल रहे हैं। कुछ न कुछ तो ऐसी गति ग्रहों के अंदर सोची है कि शनि स्वराशि के और मंगल उसी की राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति मंगल की राशि में उच्च हो गए, यानी तीनों ग्रहों का कनेक्शन, और बाद में मंगल शनि का बृहस्पति को दृष्टि देना। यानी कुछ तो ग्रहों का बीच चल रहा है, कुछ तो जीवन में ऐसा होने वाला है जिसको हम कुछ कहते हैं कि कुछ बड़ा आपके जीवन में दे सकता है। अब ये 3 ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में कैसे दे सकता है 3 महीने में सफलता पार, यही मेरा आज का विषय है। इसी मुख्य विषय को मैं आज आपके सामने लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा ग्रह जीवन के किस कार्य क्षेत्र में आपको क्या दे सकता है। क्योंकि ये तीनों मुख्य ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर अधिकार रखने में सक्षम है, प्रभाव देने में सक्षम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आखिर क्या है ऐसा खास है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर मिलने में सक्षम है। उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से यहाँ पर गोचर देखेंगे। खास तौर पर मंगल, गुरु और शनि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आपको मंगल, गुरु या शनि से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं तो आपके ऊपर ये प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है खास आने वाले 3 महीनों में, और क्यों ये 3 प्लेनेट बाकी सभी प्लेनेटों के ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि यानी कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं,
और बुध ग्रह आपकी राशि ही नहीं आपके कर्म भाव को भी संभालते हैं, क्योंकि दोनों ही राशि दशम और राशि दोनों के ही जो मालिक है वो बुध ग्रह। बुध ग्रह की स्थिति देखें तो अधिकतम ये देखा जाता है कि बुध ग्रह सूर्य और शुक्र के नजदीक ही घूमता रहता है, और जब वो सूर्य शुक्र के नजदीक घूमता है तो हम कह सकते हैं आने वाले 3 महीनों के अंदर बुध मकर में, कुंभ में, मीन में, इन राशियों में घूमते दिखाई देंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों के अंदर। और राशि का मालिक यहाँ इन भावों में घूम रहा है, ये भाव कोई खराब नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राशि का मालिक बली है, कर्म का मालिक बली है। ये पहली चीज पता लगी कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट लेते किस कौन है, वो राशि का मालिक को मिलते हैं रिजल्ट। सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ मिलता किसको है? आपको मिलता है। और आप कौन है? आपकी राशि के मालिक के लॉर्ड है। अब बात करेंगे ग्रहों की, मंगल की, शनि की और गुरु की। सबसे पहले बात करूंगा मंगल की, कि मंगल वर्तमान समय में उच्च के होकर चल रहे हैं, 17 मार्च तक उच्च के रहेंगे। अब मंगल कौन है? आपकी राशि के लिए शत्रु ग्रह माना जाता है, और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जो 8वां घर है इसका स्वामी यहाँ मंगल है। 8वां घर क्या है? अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव। अब अड़चन, दुविधा, परेशानी का भाव है, उसका मालिक एग्जॉल्टेड होकर 5th हाउस में गया हुआ है। अष्टम भाव जो खराब भाव है उसका मालिक अगर पंचम भाव में उच्च का हो जाए तो दोनों तरीके के फल होते हैं। इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेता हूं। पॉजिटिव क्या है? एनर्जी का कारक ग्रह मंगल है, वो उच्च का हो गया है, वो तीसरे घर का मालिक भी है, इसलिए 5वें घर के अंदर एनर्जी चली गई। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो एजुकेशनली ये समय खराब नहीं है, शिक्षा के हिसाब से, विद्या के हिसाब से ये समय ठीक है, क्योंकि मंगल की एनर्जी पंचम भाव में लगी और पंचम भाव इन्हीं चीज़ों का होता है। यहाँ से बैठ के मंगल की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ रही है, यानी लगातार मंगल अपनी मेहनत से सोर्स ऑफ इनकम देता है। नेगेटिव क्या है? अष्टम का मालिक उच्च का हुआ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है? अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान कर सकता है। इसको आप देखिए कि 8th हाउस क्या है? आपकी खुद की गलतियां हैं। उच्च का हो गया, व्यक्ति ने किसी की सुनी नहीं, व्यक्ति ने किसी की मानी नहीं, व्यक्ति ने अपनी चलाई, उसने सोचा मैं जो कर रहा हूं मैं ही ठीक हूं। अब पंचम भाव में गलत निर्णय है, वो गलत निर्णय जीवन में किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं, जुए के लिए, सट्टे के लिए, लॉटरी के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी एजुकेशनल लाइफ के लिए। तो इस दौरान कोशिश करें कि जिद्दी ना बने, अडिग ना बने। अगर कोई कुछ आपको समझा रहा है या कह रहा है तो उसकी बातों को सुने। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसकी बातों को समझे कि भाई आखिर ये कहना क्या जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरे पक्ष में बात कह रहा है। तो वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो इस मंगल से ही आती हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि का मित्र नहीं है, और जब मित्र नहीं है लेकिन अच्छे भाव में बैठा है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों रिजल्ट देगा। 17 मार्च को मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे। कहाँ आ जाएंगे? 6ठे घर के अंदर। अब क्या होगा? अष्टम का मालिक जाएगा 6ठे घर में, ये होता है विपरीत राजयोग। अब यही मंगल आपके लिए पॉजिटिव योग होगा। पहली बात, 6ठे घर में मंगल का जाना शुभ है, क्योंकि 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का है। वहां पे मंगल जैसा ग्रह जाता है तो हिम्मत देता है, साहस देता है, पराक्रम देता है, जीवन में परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। क्योंकि पंचम भाव में शिक्षा होती है, उसका स्वामी शनि यहाँ और मंगल उसके साथ पहुंच गया। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सफलता है, या कुछ आपको जरूर महसूस होगा भी पहले मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इरिटेशन थी, चिड़चिड़ाहट थी, लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा कुछ कूल महसूस कर रहा हूँ। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देता है। विपरीत राजयोग बनाएगा, इसका मतलब कहते हैं जब विषम परिस्थितियां बनेंगी जीवन में तो वहां ये मंगल हेल्प करेगा। या कह सकते हैं कि मैंने अधिक कठिन समय में मैंने मेहनत की और मैंने अपने आप को कुछ बनाया, ये यहीं से निकाल के आता है। ये मंगल यहाँ से 9th हाउस को देखते हैं, भाग्य वृद्धि के लिए ठीक है। 12वें घर को देखते हैं तो कहते हैं भी थोड़ा सा खर्च पर भी संयम रखें, सोच समझ के खर्च करें। मंगल यहाँ भी देख रहे हैं तो एनर्जी कवर कहाँ किस काम में लगानी है उसका ध्यान रखें, बिना वजह क्रोध ना करें। शनि 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, 6ठे का मालिक 6ठे में है। अच्छा, 6ठे का मालिक 6ठे में है तो 6ठा का रोग ऋण शत्रु है। मंगल उसकी एक राशि में यहाँ चलता है, एक राशि में यहाँ चलता है। यहाँ कुछ नेगेटिव था, यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया विपरीत राजयोग बनाकर, यानी शनि को लगातार मंगल का बल मिल रहा है। अब मैं हमेशा से कहता हूँ कि शनि और मंगल अगर एक साथ हो तो क्या हो? मंगल क्या है? हिम्मत, जोश और साहस है। शनि क्या है? धैर्य है। ये दोनों अगर एक साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति को थोड़ा सा यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि मुझे कब धैर्य दिखाना है और कब साहस दिखाना है।
क्योंकि दोनों ही प्लेनेट स्वभाव में अशुभ हैं, दोनों को ही विध्वंसकारी योग के प्लेनेट कहा जाता है। इसलिए मंगल और शनि की युति अगर 6th हाउस में बनती है तो ये आपके लिए शुभ है, क्योंकि छठा घर सिर्फ छठा ही नहीं है, ये आपके कर्म से 9वां है और 9वें घर से 10वां है। यानी भाग्य और कर्म को बनाने के लिए 6th हाउस चाहिए, और वहाँ पे बुरा भाव है छठा घर, वहाँ पे मैलेफिक्स प्लेनेट यानी अशुभ ग्रह जाकर ही अच्छे होते हैं। इसलिए शनि की यहाँ पर स्थिति मंगल के सहयोग से बली होती है। अब आता है हमारा तीसरा प्लेनेट गुरु। गुरु अष्टम भाव में है, लेकिन मित्र मंगल की राशि में है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल उठ चुका है, अपने ही भाव को देख रहा है, मित्र गुरु को देख रहा है, यानी गुरु बली हो रहा है। और जब गुरु बली हो रहा है तो गुरु से संबंधित कारकत्व बली होते हैं, और जब कारकत्व बली होते हैं तो उनका फल मिलता है। जैसे धन के लिए शुभ है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठ के आपके 2nd हाउस को देखता है। बृहस्पति का 2nd हाउस को देखना इस बात को बताता है कि ये समय कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम, अगर धन को लेकर डिसबैलेंस चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिविटी ये दे देगा। ये मंगल 8th हाउस में है। हालांकि इस पर देखा जाए तो मंगल और शनि जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, और ये बृहस्पति यहाँ 12वें घर को देखता है, ये शनि 12वें घर को देखता है, ये मंगल 12वें को देखता है। इसलिए खर्च का संतुलन करना जरूरी है, क्योंकि ये जो तीनों प्लैनेटों का ट्रांजिट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इसलिए दोनों चीजों को समझाता चल रहा हूं मैं आपको कि खर्च को संतुलन करना जरूरी है। इस दौरान कोशिश करें बिना वजह का खर्च ना करें, बिना वजह अपने पैसे को इधर उधर ना फेंकें। संयम से काम लेंगे तो काम भी होता रहेगा, धन भी मिलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, किसी ना किसी साधन से जुड़ता रहेगा। आपकी ही गलतियां आपका नुकसान कराएंगे, इस दौरान ये विशेष ध्यान रखना है। बृहस्पति चौथे का मालिक होकर चौथे घर को देख रहा है, और चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन का कारक है, उसे देखता है मंगल। इसका मतलब इस दौरान 4th हाउस से रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कभी कभी तो लोग घर के अंदर ही छोटी मोटी टूट फूट भी ऐसी स्थिति में करा लेते हैं। हाँ, 7th हाउस का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को कभी कभी घबराहट होती है कि मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, मेरी सामाजिक हानि तो नहीं हो जाएगी, मुझे कुछ चिंता तो नहीं हो जाएगी। ये चिंता होती है उसके मन में, बिना वजह की चिंता हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट की पोजीशन इस प्रकार की है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप धैर्य रख के काम करें, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ स्थिर रहें, किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, फालतू बोलना नहीं है, क्योंकि ये 3 महीनों में जो प्लेनेट की पोजीशन है ये आपसे ही गलती कराएगी, और उस गलती का खामियाजा भी फिर आपको ही भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लेनेट यहाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ऐसी स्थिति में क्या करना, जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये स्थिति पॉजिटिव होगी। बाकी देखिए, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन आपकी बुद्धि और आपका विवेक अपनी जगह है। आप ये सोचो कि मैंने भगवान की पूजा कर ली, बाकी मैं अब कुछ करूँगा नहीं, जो उनको देना मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे देगा ही, तो भैया फिर कर्म कहाँ गया? फिर तो कर्म कहीं गया ही नहीं। कि किसी जोशी ने कहा जी आपकी कुंडली में राजयोग है, भैया मैंने तो सब काम धंधे बंद कर दिए, मैं तो अपने घर बैठा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा राजयोग है। राजयोग मिलने से पहले कर्म मिलता है, कर्म मिलता है तो राजयोग मिलता है, कर्म मिलता है तो भाग्य चलता है। आप भाग्यशाली हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बैठे बैठे सिर्फ रोटी मिल सकती है, वो भी जब तक माँ बाप आपके जीवित हैं उन्होंने आपको दे दिया। लेकिन अगर आपको यश मान सम्मान चाहिए, अपने बल पे जीवन पे कुछ चाहिए, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, तब वो भाग्य आपका और ज़्यादा साथ देगा। तो ये था मंगल, शनि और गुरु की स्थितियाँ आने वाले 3 महीनों में आपको क्या दे सकती हैं, क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आप इन स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जय श्री राम।